हेलो, नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल हैं? सब बढ़िया? देख तो कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ सर्कल से रिलेटेड, क्लास 10th और टर्म 2 एग्ज़ाम आपके बिल्कुल सर पे घूम रहे हैं। 26 अप्रैल बोर्ड ने आपको डेट भी दे दी है। तो सर्कल के लगभग 5 क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। इन 5 क्वेश्चंस पे आपकी एकाग्रता चाहता हूँ और इन 5 क्वेश्चन को मैं ऐसे नहीं लेके आया हूँ। इन 5 क्वेश्चन पे मेरा कॉन्फिडेंस ये कहता है कि इन 5 क्वेश्चन में से 5, जरूरी नहीं है कि 5 मतलब 5 क्वेश्चन का स्लॉट लेके आऊँगा मैं, और 10-15 क्वेश्चन ऐसे मैं आपके सामने रखने वाला हूँ कुछ 1-2 दिन के अंदर, जिन क्वेश्चन से 1-2 क्वेश्चन आपको बोर्ड में पक्का मिलेंगे। ये मेरा कॉन्फिडेंस है, मेरा अनुभव है, मेरा एक्सपीरियंस है, जो इतने सालों से मैं क्वेश्चन पेपर देखता आ रहा हूं। तो अगर उस कॉन्फिडेंस से अपना कॉन्फिडेंस आपको मिलाना है तो इन क्वेश्चन पे आप ध्यान दे लीजिए। सर्कल, टेंजेंट ऑफ सर्कल जो आपका चैप्टर है क्लास 10th में सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, आपको जो क्वेश्चंस मैं देने वाला हूं, जो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, वो उसी चैप्टर से रिलेटेड हैं। तो चलिए बिना कुछ देर किए उन क्वेश्चन से रूबरू होते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन ये बोर्ड पे आपका है, ध्यान से देखिएगा। ये एक डायग्राम दिया गया है। डायग्राम में क्या है? एक ट्रायंगल एबीसी है, एक ट्रायंगल एबीसी है और इसके अंदर एक सर्कल है जो इन ट्रायंगल की तीनों साइड्स को टच करता हुआ जा रहा है। और इनके जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं, टेंजेंट में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है ये आपको बहुत अच्छे से पता है। जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं वो है P, R और Q, यानी कि ये जो सर्कल है AB को P पर, BC को Q पर और AC को R पे टच करता है। इतनी चीज आपको गिवन है। और इस सर्कल का जो सेंटर है वो O है। सर्कल के टेढ़ेपन पे नहीं जाना, नहीं बना पाता हूं भाई, क्या करूं। ये सर्कल है, सर्कल का जो सेंटर है वो O है और इस सर्कल का जो रेडियस है वो R है। और यहां पर देखिए वो चीज लिखी हुई है, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल देन प्रूव दैट। जो चीजें हैं यहां है और यहां पे एक मेंशन कर दिया गया है कि O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल देन प्रूव दैट। बाकी चीजें डायग्राम को देख के आपको समझना है। आपको ये प्रूव करना है AB प्लस CQ इज इक्वल टू AC प्लस BQ। AB प्लस CQ इक्वल टू AC प्लस BQ, ये आपका पहला टास्क है। और दूसरा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ये जो ट्रायंगल ABC है इसका एरिया इक्वल टू हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। अब बात को समझने की कोशिश करिए। यहां पे देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत छोटा है, लेकिन कभी कभी जब ये पेपर में आता है तो बच्चों को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर देता है, डाइवर्ट कर देता है। तो आपको समझने की जरूरत है कि इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। समझना क्या है? समझना सिर्फ इतना है, किसी भी चैप्टर के क्वेश्चंस को डील करने से पहले उस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में बिल्कुल सेटअप होने चाहिए बहुत अच्छे से। तो ये जो सर्कल है, इस सर्कल के क्या कॉन्सेप्ट हैं? अगर माने तो एक 2-4 पॉइंट हैं इसमें जो हमें ध्यान रखने होते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि एक्सटीरियर पॉइंट से किसी भी सर्कल पर जो हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो दोनों टेंजेंट इक्वल इन लेंथ होते हैं, यानी उनकी लंबाई दोनों की बराबर होती है। दूसरी चीज, कोई भी रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। क्लियर है? ये तो समझ में आ गई होगी बात। अब चलिए मैं बात करता हूं। सबसे पहले हम पहले टास्क को डील करने की कोशिश करते हैं, इसको भुनाने की कोशिश करते हैं। बात को समझिए ध्यान से। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट के बारे में हम बात करते हैं, बहुत छोटे उसमें और बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर के हम इसको फटाक से प्रूफ कर देंगे। देखिए हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं, क्या जानते हो भाई? हम ये जानते हैं कि जो हमारा AP है, देखिए P पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो AP हमारा टेंजेंट हुआ,
चलिए एपी हमारा टेंजेंट है और ए आर भी तो हमारा टेंजेंट है, तो एपी और ए आर इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? यहां पे लिखेंगे टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट। ठीक है, इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन है अभी, आप इस पे फोकस करिए। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इस पे हम बाद में फोकस करते हैं। ठीक है, तो एपी और ए आर दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। बहुत आराम से आपको समझ में आ गया कि ये एक्सटीरियर पॉइंट है, यहां से ये दोनों टेंजेंट है और सर्कल पे एक्सटीरियर पॉइंट से जो टेंजेंट्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। एपी इज इक्वल टू ए आर। ठीक है, उसके बाद देखिए एपी जो है, एपी को हम लिख सकते हैं एबी में से अगर बीपी माइनस कर देंगे। देखिए ये एबी है और AB में से अगर हम BP को माइनस कर दें तो AP मिलेगा, यानी AP को हम लिख सकते हैं AB माइनस BP। इसी तरह AR को हम क्या लिख सकते हैं? AR को लिख सकते हैं AC माइनस CR। वेरी सिंपल, AC माइनस CR। इतना कर दिया। हमने क्या किया? हमने AP को ब्रेक किया है। कैसे? AB माइनस BP। और फिर हमने क्या किया? हमने AR को ब्रेक किया है। कैसे? AC माइनस CR। इसको ऐसा हम लिख सकते हैं। अब देखिए हमको जो प्रूफ करना है उसमें AB प्लस CQ चाहिए, AC प्लस BQ चाहिए। तो AB है, इसको हम ऐसे रहने देंगे। ठीक है, BP कहीं नहीं आ रहा है, BP दूर दूर तक नहीं है, तो अगर आप देखो तो BP और BQ इक्वल हो सकते हैं। यहां पे आप लिख दीजिए जो BP है वो BQ के इक्वल होगा इसी सेम प्रॉपर्टी से। ये एक्सटीरियर पॉइंट, यहां से ये जो दो टेंजेंट हैं वो इक्वल हैं, तो BP और BQ इक्वल हो सकते हैं। और इसी तरीके से हमें AC तो लाना है बट हमें CR नहीं लाना है, तो AC रहने देंगे, CR को रिमूव करेंगे। रिमूव करने का कोई कारण होना चाहिए, कोई लॉजिक होना चाहिए। तो वो लॉजिक क्या है? C हमारा एक्सटीरियर पॉइंट है और इससे इस पे जो टेंजेंट पड़ रही है इस सर्कल पे CQ और इधर CR, तो दोनों टेंजेंट इक्वल होंगी एक्सटीरियर पॉइंट से, यानी कि जो CR है वो किसके इक्वल हो जाएगा? CQ के। तो हम क्या करेंगे, जहां BP है ना, BP को रिप्लेस कर देंगे BQ से, क्योंकि इक्वल है। और AC को AC रहने देना है और CR को रिप्लेस कर देंगे किससे? CQ से। बहुत आराम से ये बात भी क्लियर हो गई है। अब हमें AB के साथ CQ प्लस में चाहिए, तो CQ को हम इधर ट्रांसफर कर देंगे। AB CQ को इधर ले लीजिए, ठीक, और AC इधर है, AC के साथ हमें BQ चाहिए प्लस में, तो ये जो BQ इधर माइनस में इधर ट्रांसफर करोगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये देखिए बहुत आराम से हमने पहले टास्क को कंप्लीट कर लिया है। बहुत आराम से हमने पहले टास्क को कंप्लीट कर लिया। AB प्लस CQ इज इक्वल टू AC प्लस BQ। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, और ये जो दूसरा पार्ट है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट है, इतनी बार बोर्ड में आ चुका है जिसको गिनना मुश्किल है। तो बहुत अच्छे से रेडी रहिएगा। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर द टर्म 2। ठीक है, बहुत अच्छे से इसके लिए जैसे कि युद्ध की तैयारी होती वैसे इस सवाल की तैयारी, क्योंकि एक बार तैयारी होती है, अभी आप कई बार मेहनत कर लीजिए, जो चीजें नहीं आती हैं उन पे कई बार फोकस कर लीजिए, लेकिन जो फाइनल लड़ाई होती है उसमें मौका नहीं मिलता ना। तो आज आप क्वेश्चन करोगे, आप आंसर चेक करोगे, आंसर गलत हुआ दोबारा ट्राई करोगे, आंसर सही आ जाएगा, लेकिन जब आप बोर्ड एग्जाम में आपके सामने क्वेश्चन पेपर होता है तो आपके सामने आंसर शीट नहीं होती। वहां पर जो पहला माइंड क्लिक होता है, हमें उसी के साथ जाना होता है, उसी के साथ सॉल्यूशन को डील करना होता है। तो वहां पर पहले माइंड क्लिक पर सही सॉल्यूशन आप पा जाएं, दिस इज डिपेंड अपॉन द हार्ड प्रैक्टिस। ये हार्ड प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। तो प्रैक्टिस बनाए रखिए ताकि पहले माइंड क्लिक पर सॉल्यूशन सही उतर के आ जाए बोर्ड एग्जाम में। और उसके लिए एक ही औजार है, वो है बहुत ज्यादा प्रैक्टिस, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस। चलिए, तो इसके लिए हम बात करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। देखिए बहुत आराम से मैं इसी क्वेश्चन में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर जैसे ये आपसे बोला गया ये सेंटर O है और ये Q तक ये इसका रेडियस है, तो इस O को हम अगर यहां थोड़ा नीचे लिख के हम इसको अगर ज्वाइन कर दें तो ये भी तो R होगा, और अगर इसको ज्वाइन कर दें ये भी R होगा। वेरी सिंपल, मतलब
ये हमने तीनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन किया, तो ये सर्कल का रेडियस ही तो होगा। एक तो ये चीज हो गई, ये आपकी रेडियस हो गई, ये आपकी रेडियस होगी। अब ऐसा करिए, B से O को ज्वाइन कर दीजिए, O से C को ज्वाइन कर दीजिए और A से O को ज्वाइन कर दीजिए। हमने क्या कंस्ट्रक्शन डाल दिया इसमें? हमने कंस्ट्रक्शन डाल दिया, कंस्ट्रक्शन। क्या कंस्ट्रक्शन डाला जरा देखिए तो। सबसे पहले हमने क्या लिखा? ज्वाइन OB OC एंड क्या OA, इनको हमने ज्वाइन कर दिया। चलिए ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद देखिए, मैं थोड़ी सी यहां पर थोड़ा सा स्पेस बनाना चाहूंगा। ये आपको समझ में आ गया होगा, या तो इसका स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है, या जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो इसको नोट कर ले। अगर इसको आगे आपको रिक्वायरमेंट है, फटाफट हम इसको यहां से हटाते हैं। चलिए अब हम सेकंड पार्ट पे काम करते हैं, सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट क्या है देखिए। सेकंड पार्ट में हमने जो कंस्ट्रक्शन लिया वो क्या लिया? O से B को, O से C को और O से A को ज्वाइन कर दिया। अब आपको इसमें 3 ट्राइंगल दिखेंगे। एक ट्राइंगल आपको साफ साफ दिख रहा है BOC, देखिए ये ट्राइंगल आपको दिख रहा है BOC। मैं अगर इसको अलग बनाऊं ऐसे, तो ये आपको ऐसे दिख रहा है। क्या? यहां पर B, यहां पर O और यहां पर C, ठीक है। अगर इस ट्राइंगल में आप देखिए तो ये रेडियस R है, और रेडियस किसी भी टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ये आपको पता है। तो ये 90 डिग्री, और जैसे ही इसको 90 डिग्री हमने डिसाइड किया, वैसे ये इस ट्राइंगल का हाइट हो गया और BC हो गई इसका बेस। तो मान लीजिए हम इसको थोड़ी देर के लिए x मान लेते हैं, ये हमने x मान लिया। इसी तरीके से हम इसको क्या मान लेते हैं? y, और इसको क्या मान लेते हैं? z मान लिया। तो अगर ये x है तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या बन सकता है? इस ट्राइंगल का एरिया किसका? BOC का एरिया क्या बन सकता है? हाफ बेस इंटू हाइट। बेस क्या है? x और हाइट क्या है? r। अब इसी तरीके से जैसे इस ट्राइंगल को आपने देखा, वैसे हम एक ट्राइंगल BOA या AOB ले सकते हैं। ये ट्राइंगल कैसे है? ये ट्राइंगल देखो ऐसे बना हुआ है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये ट्राइंगल ऐसे जाके ऐसे बना हुआ है, इसको आप ध्यान से देखिए। यहां पर O है, यहां पर A है, यहां पर B है। हमने इसको क्या लिया है? इसको Y लिया है, और यहां से फिर ये रेडियस R है और ये 90 डिग्री है। तो ये हाइट हो गई और ये बेस हो गया। तो इसका एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB ये बनेगा हाफ बेस। बेस क्या है? Y, और रेडियस, हाइट क्या है? रेडियस R है। और इसी तरीके से एक ट्राइंगल आपका AOC है, वो कैसा है? वो देखिए इस तरीके से बना हुआ है, ऐसे फिर ऐसे और फिर इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया। तो ये क्या हो गया? ये O हो गया और ये A हो गया और ये C हो गया, और ये फिर रेडियस R यहां पे गिर गई। अब इसका ये क्या है? ये बेस हमने Z लिया है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC के बारे में अगर मैं बात करूं तो क्या आएगा? ये आ जाएगा आपका हाफ बेस Z और रेडियस R। बहुत ही आराम से हमने इन तीनों ट्राइंगल को अलग अलग निकालकर इनका एरिया पता कर लिया। अब आप मेरी बात ये समझने की कोशिश करिए कि अगर इन तीनों ट्राइंगल का एरिया हम ऐड कर दें, तो हमें पूरे ट्राइंगल का एरिया मिल जाएगा बड़े आराम से। यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होगा? ये होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या? ये मिल जाएगा आपका AOB और प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या? AOC। अब आप देखिए, अगर BOC का एरिया देखोगे तो हाफ क्या आ जाएगा? इंटू x इंटू R, प्लस AOB का क्या होगा? हाफ इंटू y इंटू R, और ट्राइंगल AOC का एरिया हाफ इंटू Z इंटू R। देखिए ये आपने एरिया इसका निकाला, ये आपने एरिया इसका निकाला, और ये एरिया आपने इसका निकाला। अगर आपने इन तीनों छोटे ट्राइंगल को ऐड किया तो ऐड करने के बाद ये पूरा ट्राइंगल आपको ABC मिल जाएगा, बहुत आराम से मिल जाएगा। यही आपको निकालना है। देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अब आप क्या देख रहे हो? अब थोड़ा सा हम स्पेस बनाते हैं यहाँ पे, और इनका काम खत्म हो गया। हम समझ चुके हैं कि क्या होना चाहिए था, वो हमने कर लिया। अब आप देखिए यहां पर, आप देखिए इन तीनों में हाफ कॉमन है। चलिए हाफ कॉमन ले लिया, हाफ कॉमन है, और क्या कॉमन है?
और एक चीज कॉमन है, वो भी देख लीजिए आप, वो है रेडियस r, 1/2r, 1/2r, 1/2r कॉमन है, कॉमन ले लिया, बचा क्या, यहां पर बचा x, फिर बीच में प्लस साइन है, फिर क्या बचा y, फिर बीच में क्या साइन है प्लस, फिर क्या बचा z। अब x y z है क्या, x भी इस ट्राइंगल की साइड है, y भी इस ABC की साइड है और z भी ABC की साइड। तो ट्राइंगल की तीनों साइड जब ऐड होती हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पेरीमीटर। तो आप यहां पर क्या लिख सकते हो, हाफ XYZ क्या है, XYZ है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC, ये हो गया, और ये रेडियस r। देखिए आपको यही प्रूफ करना था, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इंटू r। तो ये आपका क्वेश्चन बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम थी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, और मैंने पहला टास्क आपको प्रूफ करके दिखाया, फिर हमने दूसरा टास्क आपको प्रूफ करके दिखाया, और आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है बगल में, इस पे बात करते हैं और इसको हम यहां से रफ करते हैं ताकि थोड़ी जगह बन जाए। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, समझ सकते हो, केयरलेसनेस नहीं होनी चाहिए। ये सवाल आ सकता है बोर्ड में, ये ध्यान रखना। आप किसी किताब में ढूंढ लीजिए, वहां मिलता है, वहां से तैयार कर लीजिए। आपको किसी सैंपल पेपर में मिलता है, वहां से तैयार कर लीजिए। लेकिन मेरे बताए हुए जो इंपॉर्टेंट सम्स हैं रिलेटेड टू द सर्कल, उनको छोड़कर आप बोर्ड देने नहीं जा सकते, ये आप ध्यान रखिएगा। तो इसको हम यहां से हटाते हैं और आपका स्क्रीनशॉट आई होप कंप्लीट हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन को जरा पढ़िए तब तक, जब तक कि मैं इस पे आपके साथ डिस्कस में शामिल नहीं होता, तब तक आप इसको देखिए। यहां पर देखिए क्या है, एक सर्कल है जो एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर डाला गया है और उसकी साइड्स को ये टच कर रहा है। एक तो ये चीज दी गई है, P Q R S आर द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, और एक एंगल A, इकलौता एंगल A आपको 90 डिग्री दे दिया गया है। और क्या दिया गया है, जो ये CS है, CS ये CS यहां से यहां तक, ये आपको 27 सेंटीमीटर दिया है। और जो BC है, BC मतलब यहां से यहां तक, ये आपको 38 सेंटीमीटर दिया है। आपको फाइंड क्या करना है, और रेडियस, सर्कल की रेडियस, मान लीजिए ये सेंटर है, तो आप अगर इसको ऐसे ज्वाइन कर दो, ये O, तो ये जो रेडियस है, यानी कि आप इसको OQ लिख सकते हो, ये 10 सेंटीमीटर दिया है। और आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है AB। आपको क्या फाइंड करना है, AB। चलिए इस पे हम इस क्वेश्चन के साथ लड़ाई करते हैं। क्या है, मेरी बात समझिए। आपको पता है कि जो सर्कल का सेंटर होता है, सेंटर मतलब सर्कल का जो रेडियस होता है, ये ए एक्सटीरियर पॉइंट है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, टेंजेंट बोल सकते हैं। और ये हमारा सेंटर से इस पे जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन किया, ये हमारा रेडियस हो गया। और रेडियस हमेशा क्या करता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे कॉर्ड मतलब उसके टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो अगर आप इसको इधर ज्वाइन करो तो यहां भी ये 90 बनाएगा, यहां ज्वाइन करेंगे आप तो यहां भी ये 90 बनाएगा, और ये 90 आपको ऑलरेडी दिया गया है। मतलब कि जो अब बात समझिए, जो OQ है, यहां पे मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं, आप समझिएगा ध्यान से। जो OQ है वो परपेंडिकुलर AQ पर भी है, और जो OQ है वो परपेंडिकुलर AD पर भी है। बात क्लियर है। और OP और OQ ये दोनों इक्वल हैं, क्यों, क्योंकि ये रेडियस ऑफ द सर्कल है। ये क्या है, सर्कल का रेडियस है, यानी ये और ये दोनों इक्वल हो गए। और आपको पता है एंड वी नो दैट, क्या जानते हैं हम जानते हैं कि ये एक्सटीरियर पॉइंट है, तो ये सर्कल की टेंजेंट हो गई, ये और ये सर्कल की टेंजेंट हो गई। तो AQ और AP ये दोनों इक्वल हैं, क्यों, यहां पे लिखेंगे टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट्स, एक्सटीरियर पॉइंट से ये टेंजेंट हो गई, इसलिए इक्वल है। अब सोचो, अगर आप इसको यहां पे
इस डायग्राम को यहां पर आप रखें, ये A है, ये Q है, ये O है, ये P है। ये एंगल ऑलरेडी 90 दिया है, ये एंगल आपने अभी 90 दिखाया रेडियस और टेंजेंट के बीच में, ये एंगल भी 90 डिग्री है रेडियस और टेंजेंट के बीच में। तो ये ऑटोमेटिक, जब किसी क्वाड्रिलेटरल के 3 एंगल 90 डिग्री हो तो चौथा अपने आप 90 हो जाता है। अब अगर चारों एंगल 90 डिग्री हैं तो या तो वो स्क्वायर बनेगा या रेक्टेंगल बनेगा। अब आप देख रहे हो ये एडजेसेंट साइड्स इसकी आपस में इक्वल हैं इसकी वजह से, और ये दोनों भी इक्वल हैं, तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपका स्क्वायर। अब अगर ये स्क्वायर बन गया इसका मतलब ये सब की सब साइड्स, मतलब ए पी ओ क्यू इज अ स्क्वायर। आपने इसको स्क्वायर दिखा दिया। अब स्क्वायर दिखा दिया तो ए क्यू इज इक्वल टू क्यू ओ इज इक्वल टू ओ पी इज इक्वल टू ए पी, यानी कि ये चारों की चारों साइड्स इक्वल हो जाएंगी। चलिए, अब अगर इक्वल हो जाएंगी तो OP और OQ क्या है, OP और OQ क्या है, ये रेडियस है, तो इनकी वैल्यू क्या है, ये 10 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब ये सब के सब क्या हो जाएंगे, 10 सेंटीमीटर। यानी अब ये भी 10 हो गया, ये भी 10 हो गया, ये भी 10 हो गया, और इसका भी मेजरमेंट 10 सेंटीमीटर ये तो था ही। अब हम चलते हैं अपने टारगेट की तरफ। हमारा टारगेट क्या है, हमको निकालना है AB। अब सोचो AQ हमारे पास है, अगर हमें BQ मिल जाए, AQ हमारे पास है 10 सेंटीमीटर, अगर हमें कहीं से ये BQ मिल जाए तो हम AQ में BQ ऐड कर देंगे और हमें AB मिल जाएगा। BQ किसके इक्वल हो सकता है, BQ हो सकता है BR के इक्वल। चलिए अब हम BQ के बारे में बात करते हैं। BQ किसके इक्वल हो सकता है, BR के। ठीक है, कैसे, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट। प्रॉपर्टी लिखनी बहुत जरूरी है, कहां से कैसे आपने क्या किया, ठीक है, दैट शुड बी मेंशन्ड। तो BQ और BR दोनों इक्वल हैं क्योंकि एक्सटीरियर पॉइंट से ये टेंजेंट है। अब हम क्या कर सकते हैं, BR को क्या लिख सकते हैं, देखिए ये जो BR है, BR को लिख सकते हैं BC माइनस CR, BC माइनस CR, यहां पे लिख दीजिए BC माइनस CR। ठीक है, बहुत बढ़िया। BR को हमने लिखा BC माइनस CR। अब आपको BC देखिए पता है, कितना पता है, 38 पता है, और CR आपको पता है, नहीं पता है। तो आपको पता है कि जो CR है वो CS के बराबर हो सकता है, ठीक इसी प्रॉपर्टी का यूज करके। देखिए ये C इज द एक्सटीरियर पॉइंट और CR इज द टेंजेंट एंड CS इज द टेंजेंट। तो एक एक्सटीरियर पॉइंट से दो टेंजेंट इक्वल इन लेंथ होती है, तो CR जितना है उतना CS होगा, और CS कितना है, CR की जगह CS लिख सकते हैं, और CS का मेजरमेंट आपको दिया है 27 सेंटीमीटर। तो यहां पे 27 माइनस करेंगे आप तो कितना मिलेगा, ये मिल जाएगा 11 सेंटीमीटर। ये आ गया BQ। अब अगर ये BQ आ गया है तो इसका फायदा उठा लिया जाए। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए AB, और AB क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा AQ प्लस BQ, और AQ कितना है, AQ है 10 और BQ कितना है 11, तो ये आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिस पे हमने काम किया और जो मैंने आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करी। तो ये दो क्वेश्चन हमने आपके साथ डिस्कस किए, इन दोनों क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ये उन्हीं क्वेश्चंस की लाइन में ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं, ध्यान दीजिएगा इस पे। क्वेश्चन को देखिए, पहले रीड करिए प्रॉपरली क्या है। AB इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 24 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल है जिसमें कॉर्ड AB है जिसकी लेंथ, जिसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर है और रेडियस उस सर्कल का 13 सेंटीमीटर है। जो सर्कल गिवन है उसका रेडियस 13 सेंटीमीटर है और उसमें जो कॉर्ड है उसकी लेंथ 24 सेंटीमीटर है। टेंजेंट्स एट A एंड B, सर्कल पे A और B पॉइंट पे दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए, मतलब A और B क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ठीक है, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट C, और वो C पॉइंट पर, मतलब C जहां पर दोनों टेंजेंट जाके इंटरसेक्ट होते हैं उसको क्या बोला गया, उसका नाम बोला गया C, यानी कि C क्या होगा, एक्सटीरियर पॉइंट होगा।
तो फाइंड द लेंथ AC, मतलब AC एक टेंजेंट होगी, उसकी लेंथ बतानी है। चलिए इसके डायग्राम पे ध्यान देते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक सर्कल बना दिया, ये हमारा सर्कल हो गया, ये सर्कल का सेंटर हो गया, और सर्कल का सेंटर लेने के बाद हमने क्या किया, एक टेंजेंट यहां से ये ड्रॉ कर दी और दूसरी टेंजेंट हमने ये ड्रॉ कर दी। ये ध्यान दीजिए, तो जहां से टेंजेंट ड्रॉ की जा रही है वो क्या है, वो A है और B है, और जहां पे ये दोनों टेंजेंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही वो C है। ठीक है, अब अगर A से, ये मान लीजिए सेंटर O है, A से अगर हमने O को ज्वाइन कर दिया तो ये रेडियस हो गया, और O से अगर हमने B को ज्वाइन कर दिया तो ये भी रेडियस हो गया। और आपको बताना है AB इज अ कॉर्ड, A से B को अगर आप सीधे ज्वाइन करते हो तो ये कॉर्ड हो गया। ठीक है, AB इज अ कॉर्ड, और ये जो AB है, AB इसकी लंबाई दी गई है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, AB की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। रेडियस मतलब OA इज इक्वल टू OB, ये क्या है, ये रेडियस है, और कितना दिया गया है, रेडियस का मेजरमेंट कितना है, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब ये तुम्हारा 13 हो गया, ये तुम्हारा 13 हो गया, और AB यहां से यहां तक कितना हो गया, AB यहां से यहां तक पूरा 24 हो गया। अगर इस सेंटर से आप इस एक्सटीरियर पॉइंट को सीधे ज्वाइन कर दें, कर दिया हमने, इस एक्सटीरियर पॉइंट से अगर इस सेंटर को ज्वाइन कर दोगे तो इस कॉर्ड पर इस सेंटर से ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाएगा। और आपने क्लास 9th में एक थ्योरम सर्कल में पढ़ी थी कि सेंटर से कॉर्ड पर ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो अगर बाइसेक्ट करेगा, इसको मान लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए P, तो AP क्या हो जाएगा, AP 24 का आधा हो जाएगा 12, और PB 24 का आधा हो जाएगा 12, क्या, सेंटीमीटर। इन सब सेंटीमीटर में है सारे के सारे। यानी कि अब यहां पर देखिए AP कितना हो जाएगा, AP हो जाएगा और PB हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे, और AB का हाफ, यानी 24/2, ये क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए ये हमारा 12 हो गया। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं इतने की, तो ये हमारा 12 हो गया, ये 13 है। OP को हम कुछ लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं हम इसको x। ठीक है, यहां पे लिख देते हैं लेट OP इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। अब हम इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा, APO में, APO में अगर यहाँ पे 90 डिग्री है तो इसका मतलब ये AO जो है ये हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो ये AO स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। AO कितना है, 13 का स्क्वायर, AP कितना है, AP है 12 का स्क्वायर, प्लस OP कितना है, x स्क्वायर। तो ये 13 का स्क्वायर 169 इज इक्वल टू 144 प्लस x स्क्वायर, 169 माइनस 144 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये आ जाएगा तुम्हारा कितना, 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब x आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। x मतलब कि कुल मिला के आप इसको OP बोल सकते हो। ठीक है, ये OP आ गया आपका कितना, 5 सेंटीमीटर। अब देखिए बात समझिए, आपको AC चाहिए, आपको क्या चाहिए, AC चाहिए, और P से C तक की डिस्टेंस आपको पता नहीं, इसको हम y लेट कर लेते हैं। ठीक, यहां पे जैसे हमने क्या लिया, इसको x लिया, यहां पे लिख लेते हैं एंड PC इज इक्वल टू क्या, y। अब हमने PC इज इक्वल टू y लिया तो हम इसमें भी एक पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। यहां भी 90 डिग्री का एंगल है। देखिए APC इज ऑल्सो द राइट एंगल ट्राइंगल, तो APC में भी हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं APC में। तो यहां पे लिखते हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल APC में 90 के सामने ये हमारा AC स्क्वायर जो है ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर। अब AP कितना है, AP देखिए AP आपका 12 है, तो ये 12 का स्क्वायर प्लस PC कितना है, y स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। मतलब अगर y की वैल्यू हमें मिल जाए तो हम यहां सब्स्टिट्यूट करके AC निकाल लेंगे, और AC ही हमारा टारगेट है, AC की ही वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इसको आप इक्वेशन 1 ले लीजिए। अब मान लीजिए कि हम क्या करते हैं,
एक बार ये राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, एक बार ये राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, और इसमें दो अननोन क्वांटिटी हैं, और दो अननोन क्वांटिटी एक इक्वेशन से फाइंड नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम, ये वाला भी यहां पर देखिए, ये हमारी टेंजेंट है और ये हमारा सर्कल का रेडियस है। तो टेंजेंट और रेडियस में हमेशा 90 डिग्री का एंगल होता है, तो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा जिसमें हाइपोटेनियस ओसी हो जाएगा। तो यहां पे हम क्या करेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए सी में पाइथागोरस लगाएंगे, तो 90 के सामने ये ओ सी पूरा हाइपोटेनियस है, ओ सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। वेरी सिंपल। ओ सी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ए ओ कितना है, 13 है, 13 का स्क्वायर। ए सी तो हमें निकालना है, x हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, कितना, 5, तो x पे आप 5 रख दीजिए, 5 प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये 169 हो जाएगा, प्लस ए सी स्क्वायर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई कर दीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर ये हो जाएगा 25 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10y इज इक्वल टू 169। अब ये जो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ये है, यहाँ ए सी स्क्वायर के प्लेस पर इसको रख देंगे, क्या, 12 का स्क्वायर कितना है यहाँ 144 प्लस वाई स्क्वायर, ये ए सी स्क्वायर आएगा, यहाँ पर रख दीजिए 144 प्लस वाई स्क्वायर। मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ ए सी स्क्वायर आ रहा है, तो इस ए सी स्क्वायर की ये जो पूरा एजम्पशन आया है, जो ये पूरा स्टेटमेंट है, इसको उठा के ए सी स्क्वायर की जगह पे पुट कर दिया। ये करने से क्या होगा, जो हमारे पास दो अननोन क्वांटिटीज थी, एक ए सी और एक y, उसमें से एक अननोन क्वांटिटी रिमूव हो गई, तो दूसरी वाली आराम से निकल आएगी, उसको यूज करके उसकी हेल्प से हम AC फाइंड कर लेंगे, ठीक है। चलिए इसको क्या करते हैं, यहाँ पे y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब बचा यहाँ 10y इक्वल टू, इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 4 13, 6 4 10 1 11 और 1 1 2 1 3, 313, 9 4 13, 6 4 10 1 11 और 1 1 2 और 1 3, और ये 25 इधर आके माइनस हो जाएगा। तो 10y इक्वल टू 13 में से 5 गया, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8, 30 में से 2 गया, कितना बचेगा 28, यानी कि y इक्वल टू आ जाएगा 288/10, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 28.8, ये आ जाएगा 28.8। फिर से चेक कर लीजिए एक बार, a प्लस बी का होल स्क्वायर था 25 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10y, 25 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10y इक्वल टू 169 प्लस ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर कितना आया 144 प्लस वाई स्क्वायर, वो यहाँ पे सब्सिट्यूट कर दिया, वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, 10y को यहाँ रोका, 144 और 169 को हमने ऐड किया तो 313 आया, माइनस 25, इसको जब हम माइनस करेंगे तो 13 में से 5 जाएगा 8, 30 में से 2 गया 28, 10y y इक्वल टू 288/10 यानी 28.8 आ गया, ये y की वैल्यू आ गई। अब हमें चाहिए AC, तो इक्वेशन, ये जो हमारा इक्वेशन 1, इसको ना लेके इसको ले लीजिए। अब यहाँ पर देखिए AC स्क्वायर इक्वल टू 144 प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर क्या 28.8 का होल स्क्वायर, ये 144 था ही, फिर वाई स्क्वायर। अब 28.8 का स्क्वायर करना है, मतलब 28.8 को आप 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो, कर लीजिए, यहाँ कितना आएगा 8 8 जा 64, 8 8 जा 64 और 6 70, 8 2 जा 16 और 7 कितना हो जाएगा 23, फिर वही आ जाएगा 4 0 3 2, फिर 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 1 17, 2 2 जा 4 1 5, ऐड कर दीजिए 4, ये आ गया 4, ये आ गया 9, ये आ गया 7 3 10 2 12, 5 2 7 1 8, 1 और 1 2 डिजिट के पहले डेसिमल आ गया, तो ये AC स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 144 प्लस 829.44। अब इसको आप ऐड कर दीजिए, कितना, दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 829.44 और 144.00, तो ये 4 9 4 13, 4 2 6 1 7 और 8 1 9,
कितना आ गया, 9 4 13, 4 2 6 1 7, 8 1 9, 973.44। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 973.44। तो AC जब आप निकालोगे तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा 973.44। अब अगर आप 973.44 इसका स्क्वायर रूट देख लेते हैं, आंसर क्या है इसका आंसर आ रहा है आपका 31.2। अब देख लीजिए क्या इसका स्क्वायर रूट निकालने पे 31.2 आ सकता है। देखिए स्क्वायर रूट आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से अगर आप इसका ट्राई करो तो कितना आ सकता है, 973.44 है, इसके पेयर बना लीजिए, ये सिंगल आ गया कितना 3 3 जा 9, ये खत्म 3 ऐड होगा तो कितना आ जाएगा 6, और ये पूरा पेयर नीचे आएगा, कितनी बार ले जा सकते हो इसको, ये आ जाएगा आपका 6 है तो 1 यहां भी 1 यहां भी, तो ये 61 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो AC इक्वल टू कितना है 31 पॉइंट, कितना आ रहा है रिजल्ट इसका 31.2 सेंटीमीटर। तो जितना AC है उतना ही BC हो जाएगा। तो ये हमें क्या कैलकुलेट करना था, यहाँ पे हमें ये जो C एक्सटीरियर पॉइंट से दो टेंजेंट हमने ड्रॉ करी हैं, इनकी वैल्यूज, इनका मेजरमेंट निकालना था। तो क्वेश्चन था मतलब एक एक्सटीरियर पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ की गई और उस सर्कल का रेडियस दिया गया था, सर्कल में जो कॉर्ड है उस कॉर्ड की लेंथ दी गई थी और आपको टेंजेंट की लेंथ फाइंड करनी थी। तो ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं किस पे, अब हम लोग चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर, एक नए क्वेश्चन पर। तो नजर गड़ाए रखिए, दिमाग लगाए रखिए, इन सवालों में कोई ना कोई सवाल आपको आपके आने वाले एग्जाम में मिलेगा जरूर। जी ये हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। देखिए इसमें क्या है, PQR इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। PQR is a right angle triangle. Right angled at Q. PQ is 5 centimeter. QR is 12 centimeter. A circle with center O is inscribed in triangle PQR touching its all sides. Find the radius of circle. देखिए PQR is a right angle triangle. यहां पर मैं एक right angle triangle यहां पे मैंने बना दिया, ये बन गया right angle triangle। फिर राइट एंगल्ड एट Q, मतलब कि Q पर ये 90 डिग्री बना रहा है। PQ 5 सेंटीमीटर है, इसको P ले लिया, इसको R ले लिया, तो ये कितना है, ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके बाद QR इज 12 सेंटीमीटर, ये QR है, ये आपका 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अगर ये PQ आपका 5 सेंटीमीटर है और QR 12 सेंटीमीटर है, तो PR आराम से निकल सकता है, कैसे, PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दी, तो PQ क्या है 5 का स्क्वायर और QR क्या है 12 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 25, ये 144, ये 169 एंड PR इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। ये बहुत आसान काम था, हमने कर लिया, इसकी जरूरत पड़ेगी आगे और आराम से हम इसका इस्तेमाल कर लेंगे। अब क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि इसके अंदर एक सर्कल है जो इसकी तीनों साइड को टच करता है, मतलब इसके अंदर ऐसे करके एक सर्कल निकल रहा है जो इसकी तीनों साइड को ऐसे टच करता है। चलिए बना दिया हमने, एक सर्कल है जो इसकी तीनों साइड को टच करता है। ये हो गया इसका सेंटर, ये सेंटर हो गया, ये इसका रेडियस हो गया, ये इसका रेडियस हो गया, दोनों इसके रेडियस हो गए, ठीक है, बात क्लियर है। अब आपको रेडियस चाहिए, यही रेडियस जो R है यही आपको फाइंड करना है। ये सेंटर O हो गया, ठीक है। इसको मान लीजिए आप कुछ मान लेते हैं, मान लीजिए यहां तक, इसको आपने A मान लिया, इसको आपने B मान लिया। अब ये Q से लेकर B तक ये जो डिस्टेंस है इसको हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं x। तो मान लीजिए QB को आपने x मान लिया, यहां पे मैं लिख देता हूं लेट QB को आपने क्या मान लिया x। अब आपको पता है, आपने टेंजेंट ऑफ सर्कल को बहुत अच्छे से उसके कंटेंट को पढ़ रखा है कि ये Q एक एक्सटीरियर पॉइंट की तरह काम करेगा और इस पर एक टेंजेंट ये है, एक टेंजेंट ये है। तो एक्सटीरियर पॉइंट से ड्रॉ की गई दो टेंजेंट सर्कल पे बराबर होती हैं। तो QB और AQ, जो QB है और जो AQ है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो ये भी x हो जाएगा, यहां से यहां तक ये भी x हो जाएगा। तो आपका जो BR है
ये जो बी आर है ये क्या आ जाएगा, ये 12 माइनस एक्स आ जाएगा साफ साफ। ये कितना हो जाएगा, ये 12 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसको आप 12 माइनस एक्स लिख लीजिए। अब देखिए ये एक्सटीरियर पॉइंट है, ये आपका एक्सटीरियर पॉइंट है, और एक्सटीरियर पॉइंट से एक टेंजेंट ये हो गई, तो इसको मान लीजिए ए बी, इसको सी ले लिया, तो जो बी आर है और जो सी आर है ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, यानी कि सी आर भी आपका कितना हो जाएगा, 12 माइनस एक्स हो जाएगा। वेरी सिंपल, नो प्रॉब्लम। अब यहां से देखिए, अगर ये x है और ये पूरा 5 है, अगर ये इतना x है और ये पूरा 5 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 माइनस एक्स, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस एक्सटीरियर पॉइंट से एक टेंजेंट ये हो गई और ये टेंजेंट हो गई बच्चों, ये कितना 5 माइनस एक्स है, तो ये भी क्या हो जाएगा 5 माइनस एक्स। मतलब कि जो AP है वो क्या हो जाएगा, वो एक की AP नहीं, सॉरी AP नहीं PQ, जो सॉरी हाँ AP जो है यार, AP इक्वल टू क्या हो जाएगा, PQ माइनस AQ। तो PQ कितना है, PQ आपका था 5 और AQ आपने x लिया है, और जो AP है वो PC के इक्वल हो जाएगा, तो ये भी PC 5 माइनस एक्स सी PC भी हो जाएगा। अब आपको देखिए, अब आपको क्या करना है, कैसे काम आपका बनने वाला है वो आप देखिए। ये सारा जो मेजरमेंट था इधर उधर का वो तो सब क्लियर हो गया। अब अगर यहां से देखिए, ये जो PR है, ये PR आपने निकाला है 13 सेंटीमीटर, तो PR को हम लिख सकते हैं PC प्लस CR लिख सकते हैं। अब PC प्लस CR इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, तो है PC कितना है 5 माइनस एक्स, इसको लिखिए 5 माइनस एक्स, और CR को क्या लिखिए, इसको लिख लीजिए 12 माइनस एक्स इक्वल टू 13। अब 5 और 12 मिलके कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस 2x हो जाएगा इक्वल टू 13। अब अगर माइनस 2x इक्वल टू देखोगे तो 13 माइनस 17 होगा, तो माइनस 2x इक्वल टू माइनस 4 आ जाएगा, तो x इक्वल टू आ जाएगा कितना 2 सेंटीमीटर। यानी ये जो QB है ये कितना हो गया, ये 2 सेंटीमीटर हो गया। अब बात को समझिए ध्यान से, यहां पर देखिए, ये एंगल आपका 90 डिग्री है, और ये जो है यहां से यहां तक ये दोनों एक्सटीरियर टेंजेंट हैं, एक्सटीरियर पॉइंट से सर्कल पर ड्रॉ की गई टेंजेंट्स हैं, ये दोनों इक्वल हैं। तो अगर इस डायग्राम को हम यहां अलग बना दें, ये एंगल है 90 डिग्री और ये x है, ये भी x है, ठीक है। रेडियस और टेंजेंट में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ये 90 डिग्री बनी जाता है, ये आपको पता है। रेडियस और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ये 90 डिग्री बनी जाता है। जब एक क्वाड्रिलेटरल के 3 एंगल 90 डिग्री हों तो चौथा भी 90 हो जाएगा। अब ये 90 है, अब ये एडजेसेंट साइड्स अगर इसकी इक्वल हैं और ये चारों 90 डिग्री हैं, तो इसका मतलब कि ये रेडियस है, ये रेडियस है, इसका मतलब ये क्या बन गया, ये QBOA, ये क्या बन गया, ये बन गया एक स्क्वायर। और अगर ये एक स्क्वायर बन गया, इसका मतलब क्या हुआ कि AO और OB और BQ, AO, OB और BQ और AQ ये सब सेम मेजरमेंट के होंगे। इसका मतलब जो X और R ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, और X आपने कितना निकाला 2 सेंटीमीटर निकाला। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका सर्कल का जो रेडियस होगा वो कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इस तरीके का क्वेश्चन पेपर में आता है, और जब आता है तो इसी तरीके से इसका सल्यूशन आपको करना है। आप इसको पहचान लीजिए, इस क्वेश्चन को जान लीजिए, समझ लीजिए। और ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ध्यान रखिएगा, एकाग्रता बनाए रखिएगा, समझते रहिएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए, प्रूव दैट द इंटरसेप्ट ऑफ अ टेंजेंट बिटवीन 2 पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल सबटेंड अ राइट एंगल एट द सेंटर। यानी सर्कल की दो जो पैरेलल टेंजेंट हैं उनकी एक इंटरसेप्ट जो है वो सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल। डायग्राम लेते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए,
मेरी बात समझिए, ये हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया और एक टेंजेंट इसकी ये यहां से हमने ड्रॉ कर दी और दूसरी टेंजेंट हमने ये ड्रॉ कर दी। दोनों टेंजेंट एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं। अब इन दोनों पैरेलल टेंजेंट पे एक टेंजेंट हमने ये थोड़ा सा टच नहीं कर पाई उसको, सर्कल को, टेंजेंट मतलब टच होना जरूरी है, तो ये हमने यहां से एक इंटरसेप्ट टेंजेंट ये ड्रॉ कर दी। अब क्वेश्चन में ये बोला गया, सपोज ये टेंजेंट आपकी AB है और ये टेंजेंट CD है और ये जो इंटरसेप्ट टेंजेंट है ये सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है, यानी इस एंगल को, इसको O ले ले तो इस एंगल को आपको 90 डिग्री प्रूफ करना है, यानी कि एंगल BOD को। यानी कि अगर आप देखें तो यहां पे हम लिख देते हैं टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है, एंगल BOD को 90 डिग्री प्रूफ करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी NCERT का क्वेश्चन है और बहुत बार बोर्ड में आ चुका है ये। देखिए इसके लिए क्या करते हैं, हम एक कंस्ट्रक्शन ले लेते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या लेंगे, बात समझिए, बहुत सिंपल है। O से इसका जो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मान लीजिए P है और ये Q है, इसको हम क्या करेंगे, O से P को, O से Q को ज्वाइन कर देंगे और इधर का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मान लीजिए R है, इसको हम R से ज्वाइन कर देंगे। यानी यहां पे आप लिख दीजिए ज्वाइन OP OQ एंड OR, ये हमने ज्वाइन कर दिया। अब सपोज देखिए, सपोज इस एंगल को आप क्या ले लेते हैं 1, इसको आप 2 ले लीजिए, इस एंगल को 3 और इसको 4। अब इन दोनों ट्रायंगल में अगर मैं बात करूं, कौन से दो ट्रायंगल, ध्यान देना, एक POB और एक BOR। मतलब देखिए प्रूफ इसका क्या है, इसका प्रूफ है इन ट्रायंगल BPO एंड ट्रायंगल BPO फिर BRO, ये दोनों ट्रायंगल हमने ले लिए। इसमें देखिए क्या है, इसमें आपको दिखाई दे रहा है BP और BR, यानी BP और BR ये दोनों इक्वल होंगे। आपको पता है एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट इक्वल होती हैं, आपको लिखना पड़ेगा आपने क्यों इनको इक्वल किया, उसका रीजन साफ साफ देना पड़ेगा। क्या कि ये इसका आपको रीजन लिखना है, यहां पे आप लिखोगे टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट, ये हो गया। अब BP और BR सेम हो गए और OP और OR ये भी इक्वल होंगे, OP इक्वल टू OR। इसका रीजन क्या है, ये सर्कल की रेडियस है, यहां पे लिख दोगे रेडियाई ऑफ सर्कल, इसलिए इक्वल हो गए। ये दोनों इस ट्रायंगल की ये साइड, इस ट्रायंगल की ये साइड इसलिए इक्वल हुई क्योंकि वो एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट्स हैं जो कि सेम होती हैं, और ये साइड इस ट्रायंगल की है, ये साइड इस ट्रायंगल की है। ये क्यों इक्वल हुई, सर्कल की रेडियस है और रेडियस तो सेम ही होंगी, और OB जो है ये कॉमन है, OB इज इक्वल टू BO, ये क्या हो जाएगा, ये कॉमन है। तो अगर ट्रायंगल की तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो गई, तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो गई, तो आप क्या लिखोगे, बाई SSS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी क्या होगा, जो ट्रायंगल आपने ये लिया था ट्रायंगल BPO, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्रायंगल BRO के। अब ये दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे बाई CPCT। ये आप ध्यान रखिएगा, एंगल 1 और एंगल 2 CPCT से इक्वल हो जाएंगे। अब जैसे इन दोनों ट्रायंगल को आपने कॉन्ग्रुएंट दिखाया, वैसे इनको भी तो दिखा सकते हैं। यहां पे लिखोगे सिमिलरली क्या, जो एंगल 3 है और जो एंगल 4 है ये भी इक्वल हो जाएंगे। अब अगर ये इक्वल हो जाएंगे एंगल 3 और एंगल 4, तो फिर आप देखिए यहां पे देखिए, वी नो दैट, क्या जानते हैं आप, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये चारों एंगल एक स्ट्रेट लाइन को फॉर्म कर रहे हैं, तो इनका सम 180 हो जाएगा। अब आपको पता है कि एंगल 1 एंगल 2 दोनों इक्वल हैं, तो एंगल 1 के प्लेस पर भी एंगल 2 रख सकते हैं, ये ऐसे ही रहेगा।
ये एंगल 3 ऐसे रखिए। क्यों? क्योंकि 2 और 3 का सम आपको 90 दिखाना है, तो 2 और 3 को आप रिमूव नहीं कर सकते, आप रिमूव 1 और 4 को कर सकते हैं। तो 4 की जगह पे कौन आ जाएगा? 3। चलिए यहां पे लिख दीजिए 3 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 2 क्या होगा? 2 एंगल 2 और एंगल 3 2 एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां पे 2 कॉमन है, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये 2 इधर डिवाइड में आएगा, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। और एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या हो गया? BOD। ये D यहां पे लिख लीजिए आप। एंगल BOD कितना हो गया? 90 डिग्री। तो ये आपका सोल्यूशन इधर आ गया। बाकी ये इतना आपको इधर समझाया मैंने, तो ये आपने BOD को 90 डिग्री प्रूफ कर दिया। ये तुम्हारा था 5th क्वेश्चन। ऐसे ही मैं 1 बाई 1 करके 5-5, 6-6 क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट बताता रहूंगा। आप वीडियो पे नजर रखिए, ध्यान रखिए, नोटिफिकेशन आपको मिले उनको लाइक करिए, ठीक है। जो वीडियोस आपको पसंद आएंगे वो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, आगे बढ़ाइए। और जितना भी मेरे से हो सकेगा आपके टर्म 2 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए मैं आपका हेल्पिंग हैंड बनने की कोशिश करूंगा। अलग अलग इंडिविजुअल चैप्टर्स के अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लेके आता रहूंगा। बहुत जल्दी आपको मैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के साथ मिलूंगा, उसके कुछ 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होंगे उनको लेकर आऊंगा, आपके साथ डिस्कस करूंगा। और मिलते हैं अब आपसे मैं ब्रेक के बाद। नमस्कार।